हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देती हूँ जो 3.2 में टर्म्स यूज होंगी उनके बारे में। तो फर्स्ट टर्म है प्राइम नंबर्स। द नंबर्स अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो नंबर खुद ही हो, वो होते हैं प्राइम नंबर। या फिर हम इसको कह सकते हैं वो नंबर प्राइम नंबर होंगे जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से ही होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और खुद से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, बट किसी और नंबर से भी वो डिवाइड होंगे, तो उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। फिर उसके बाद आता है ओड नंबर्स। द नंबर्स हुज वंस प्लेस डिजिट इज आइदर 1, 3, 5, 7 और 9। ओड नंबर वो नंबर होंगे जिनकी वंस प्लेस डिजिट जो है वो या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या फिर 9 हो। फिर उसके बाद आते हैं इवन नंबर्स। द नंबर्स हुज वंस प्लेस डिजिट इज आइदर 0, 2, 4, 6 और 8। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी वंस प्लेस डिजिट जो है 0, 2, 4, 6 या 8 में से हो। या फिर हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं, ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हैं। तो ये टर्म्स आप नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना और इनको अच्छे से याद कर लेना कि ये नंबर कौन से क्या होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि ये नंबर्स कौन कौन से होते हैं। 50 तक के नंबर्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें से प्राइम कौन से हैं, कॉम्पोजिट कौन से हैं, ओड कौन से हैं, इवन कौन से हैं। बाकी के जो 50 हैं यानी 100 तक की काउंटिंग के कम से कम हमें पता होनी चाहिए प्राइम, कॉम्पोजिट, ओड, इवन नंबर्स। तो बाकी के जो 50 हैं वो आप खुद से करेंगे, याद भी करेंगे कि कौन से प्राइम होते हैं कौन से नहीं होते, क्योंकि बहुत यूजफुल होने वाली है। जो आप अगर याद कर लेंगे कि प्राइम नंबर होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके एक्सरसाइज में एज इट इज काम आ जाएंगे। जैसे देखिए 50 तक की काउंटिंग में प्राइम नंबर ये सभी होते हैं। जैसे देखिए 2 है वो प्राइम नंबर है क्योंकि 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से 2 से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता। ऐसे ही 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 जो ये नंबर सर्कल कर रखे हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं 50 तक की काउंटिंग के, क्योंकि ये सभी वो नंबर हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से, और इनको छोड़ के जो बच गए बाकी के वो सभी कंपोजिट नंबर हैं यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट कौन से। फिर उसके बाद आते हैं ओड और इवन में। तो देखिए जो ये ग्रीन सर्कल कर रखे हैं ये इवन नंबर्स हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरीके से वो सभी नंबर जिनके लास्ट की डिजिट या तो 0 है या 2 है या 4, 6 और 8 इनमें से ही कोई है, वो सभी इवन नंबर्स। और बाकी के जो बच गए जो बिना सर्कल के हैं वो सभी हैं ओड नंबर्स। तो आप सभी अच्छे से प्राइम नंबर 100 तक की काउंटिंग के याद कर लेना, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी आसानी हो जाए। ओड और इवन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे भी देखने से पहचान में आ जाएंगे कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं। फिर उसके बाद चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर्स। हमें बताना है कि 2 ओड नंबर्स का अगर हम सम करें तो वो क्या होगा। सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं लेट 2 ओड नंबर्स आर 1 एंड 3, क्योंकि हमें ओड नंबर लेने हैं यानी कि जिनकी लास्ट डिजिट या फिर वंस प्लेस डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 में से हो। तो हमने मान लिए 2 ओड नंबर 1 और 3 हैं। अब हमें इनका सम करना है तो हम 1 और 3 का सम करके देखेंगे। 1 + 3 = 4 होता है। 2 ओड नंबर्स का सम हमने किया तो 4 आया, यानी कि एक इवन नंबर आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, सो सम ऑफ 2 ओड नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। आप कोई भी 2 ओड नंबर उठा के देखना, उनका सम करना, जरूरी नहीं है 1 और 3 ही लेना, आपको कोई भी ओड नंबर लेना 2 और उनको ऐड करके देखना, हमेशा ही एक इवन नंबर आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 ओड नंबर्स का सम हमेशा ही इवन नंबर होता है। फिर इसके बाद इसी का बी पार्ट गिवन है हमें इवन नंबर, यानी कि व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स। अगर 2 इवन नंबर को हम जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है। तो हम इसमें भी मान लेते हैं 2 इवन नंबर हैं 2 एंड 4। अब यहाँ भी वही करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो 2 + 4 = 6 होता है। यानी कि 2 जब इवन नंबर को ऐड किया हमने तो भी एक इवन नंबर ही आया।
इसलिए हम लिख देंगे सो सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज अ इवन नंबर। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, दो ओड नंबर को अगर ऐड करते हैं तो भी इवन आता है, दो इवन को अगर ऐड करते हैं तो भी इवन ही आता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बतानी है जो स्टेटमेंट हमें गिवन होंगी वो ट्रू है या फॉल्स हैं। तो हम उनको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे कि क्या हमसे पूछ रखा है। जैसे फर्स्ट में हमें गिवन है द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन। हमें कह रखा है कि 3 ओड नंबर्स का सम है वो इवन आएगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था 2 ओड नंबर्स का सम तो इवन आता है, लेकिन हम यहाँ ये देखेंगे कि क्या 3 ओड नंबर्स का सम भी इवन आता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे 3 ओड नंबर्स ले लिए हमने 1, 3 और 5, और उनका सम किया तो आ गया 9 के इक्वल, यानी कि 9 भी एक ओड नंबर ही है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ मैं कि 3 ओड नंबर्स का सम इवन होगा, ऐसा हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। तो हम चेक कर लेंगे, हमने 3 ओड नंबर्स लिए, उनका सम देखा तो वो भी ओड नंबर ही आ रहा है, यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। आपको ये एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए दिया गया था, नोटबुक में नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ आपको आंसर लिखना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है। फिर उसके बाद बी पार्ट हमें गिवन है द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ये कह रखा है कि 2 ओड नंबर्स ले लें और एक इवन नंबर ले लें तो उनका सम अगर करेंगे तो इवन ही आएगा। चलिए देख लेते हैं। हमने 2 ओड नंबर्स ले लिए 1 और 3 और एक इवन नंबर ले लिया 2। जब 1, 3 और 2 को ऐड किया तो आंसर आया 6, यानी कि जब 2 ओड नंबर और एक इवन नंबर लिया तो आंसर इवन ही आया, और यही हमें स्टेटमेंट में गिवन था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगी ट्रू। फिर उसके बाद सी पार्ट में गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। 3 ओड नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओड नंबर ही आएगा। यहाँ भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी 3 ओड नंबर्स लेके उनकी मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे कि हमने ले लिए 3 ओड नंबर्स 1, 3 और 5। जब 1, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, और 15 खुद भी एक ओड नंबर ही है। जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगी ट्रू। फिर उसके बाद डी पार्ट में गिवन है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। अगर किसी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आता है वो हमेशा ही ओड आता है। तो ये आप करके देख लो। जैसे इवन नंबर मान लिया हमने 4, उसको डिवाइड करके देखें हम 2 से, तो 2 2 जा 4 होते हैं, यानी हमारा क्वोशिएंट तो इवन आया, ओड तो आया ही नहीं, तो इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। फिर ई पार्ट में गिवन है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग का ही जो प्राइम नंबर है वो मैंने बताया था 2 है, तो जो 2 प्राइम नंबर है वो इवन है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कह रखा है कि सारे जो प्राइम नंबर हैं वो ओड होंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग वाला नंबर ही है, वही ओड नहीं है, तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता, लेकिन हमने अपनी स्टेटमेंट में पढ़ा था कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर या तो 1 होगा या फिर वो खुद जो नंबर है वो होगा। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर होते हैं 1 और वो नंबर खुद प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर ही नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। फिर उसके बाद है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। किसी भी 2 प्राइम नंबर्स का सम जो है वो हमेशा ही इवन होगा। तो ये आप करके भी देख सकते हैं। जैसे 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं और उनका सम हमने किया तो आ गया 5, यानी कि स्टेटमेंट में दिया गया था 2 प्राइम नंबर्स का सम जो है वो इवन होगा, लेकिन हमारा आंसर ओड नंबर आया है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। फिर उसके बाद दिया गया है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही अकेला ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, 2 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो इवन भी होगा और प्राइम भी। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। फिर उसके बाद है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सभी जो इवन नंबर होंगे वो कंपोजिट होंगे। तो फिर से वही स्टार्टिंग का ही जो नंबर है जो कि इवन है वो 2 है, बट वो कंपोजिट नहीं है, वो प्राइम नंबर है, इसलिए स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किन्हीं भी 2 इवन नंबर की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन ही आएगा। देखिए करके देख लेते हैं। 2 इवन नंबर हमने ले लिए 2 और 4, जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 8, जो कि एक इवन नंबर है। तो इसलिए हमारे लिए स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी,
ट्रू। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल से सिर्फ समझना है कि कैसे होंगे, बाकी आंसर करने हैं आपको, डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं देने। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। हमें बताया गया है कि 13 और 31 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। लेकिन जो दोनों नंबर हैं उनमें दोनों में सेम डिजिट है 1 और 3। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ऐसे ही नंबर के पेयर 100 तक की काउंटिंग में से लेने हैं। तो अगर आपने प्राइम नंबर याद कर लिए होंगे काउंटिंग से तो इजीली ये सम कर सकते हो। सच पेयर ऑफ नंबर्स अप टू 100 आर, सीधा ही मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ, ऐसे पेयर होंगे 17 एंड 71, दोनों में ही 1 और 7 है डिजिट और दोनों ही प्राइम है। दूसरा पेयर बनेगा 37 एंड 73 और तीसरा पेयर बनेगा 79 एंड 97। तो इस तरीके से आप इनके आंसर कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहा गया है कि 20 से छोटे प्राइम और कंपोजिट नंबर अलग अलग करके लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में प्राइम नंबर्स लिख देंगे लेस देन 20। अगर आपको लर्न है तो आप सीधा ही लिख सकते हैं, वरना फिर बुक में से देख के लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले आप बिल्कुल अच्छे से 100 तक की काउंटिंग में से प्राइम नंबर जरूर याद कर लेना। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर 20 से कम के हम लिखेंगे तो वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये वो सभी नंबर्स हैं जो 1 से या खुद से ही डिवाइड होते हैं, तो ये प्राइम नंबर्स हो गए। अब इनके अलावा जितने भी बच गए 20 से कम वाले, वो सभी कंपोजिट नंबर हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। अब यहाँ पे 1 जो है ना ही तो वो हम प्राइम में काउंट करते हैं कभी भी और ना ही कंपोजिट में, ये बात आप ध्यान रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो पहले 1 से लेके 10 के बीच आपको सभी नंबर्स पता होने चाहिए प्राइम कौन कौन से होते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 आर 2, 3, 5 और 7। सिर्फ ये 4 नंबर ही प्राइम नंबर हैं, 1 और 10 के बीच में, और इनमें से सबसे बड़ा 7 है, इसलिए ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर हमने 3.2 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू।